मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? वेरी गुड। ठीक है। हम्म। गुड इवनिंग। आज कितना लेट हो गया मैं? 5 मिनट ही तो लेट है यार। तुम्हें 5 मिनट तो मैं ऐसे ही ज्यादा पढ़ा देता हूँ। तुम्हारे तो पाई पाई का हिसाब जा रहा है। तुम्हें क्या चिंता हो रही है? हाँ, तुम्हें काहे चिंता हो रही है? तुम्हारे तो पाई पाई का हिसाब कितना हो रहा है? 5-10 मिनट तो मैं वैसे भी ज्यादा पढ़ा देता हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। होमवर्क मैंने ये दिया था, आज आपको होमवर्क भी डिस्कस करना था। ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा। क्या? माय नोट्स कहाँ पर? यार बाकी चीजें ना देखो, थोड़ी प्राइवेसी है। अच्छा, बीएड में ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। चलो ठीक है, बीएड पढ़ा लेंगे। अच्छा, आपके खुद के नोट्स आप खुद भी अपलोड कर सकते हो, कहीं से भी क्लास लेनी हो। सॉरी, क्लास क्या लेनी हो, क्लास अटेंड करनी हो, प्रीवियस नोट्स देखने हो आपको ऑनलाइन, तो आप खुद भी अपने बनाए हुए नोट्स अपलोड किए जा सकते हैं। ठीक है। हम्म, तो आज हम लोग क्या पढ़ना है, पेरियोडिक टेबल में हम लोग कहाँ तक आ गए थे? हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ तक देख लिया था। स्टार्ट करने वाला था एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एम आई करेक्ट? थोड़ा कंफर्म करो यार इस चीज को। हम्म, हाँ, वेरी गुड। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिनिश कर ली थी अपन ने। एसिडिक एंड बेसिक नेचर स्टार्ट करने वाला था। हाँ, ऑक्सीडेशन करवाया था, ऑक्सीडेशन स्टेट करवाया था लास्ट लास्ट में। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हो, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ठीक है। क्या स्टार्ट करोगे अपने को? एसिडिक एंड बेसिक नेचर। अपन जनरली एसिड और एसिड देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 3 तरह के कंपाउंड से डील करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ऑक्साइड्स के बारे में, फिर अपन देखते हैं हाइड्रो एसिड्स के बारे में। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं अपन हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। ठीक है। ऑक्साइड, हाइड्रो एसिड एंड हाइड्रो एसिड, हाइड्रोक्साइड। अब मैं आपको इनके बारे में हल्का हल्का बताता हूँ कि मतलब आप किस चीज को ऑक्साइड बोलोगे, किस चीज को हाइड्रा एसिड बोलोगे और किस चीज को हाइड्रोक्साइड बोलोगे। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आता है MXOY। एम यहाँ पर मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, तो इसको आप क्या बोलोगे? ऑक्साइड। ठीक है, जैसे आप लिखते हो यहाँ पर Na2O K2 K2O K, ठीक है, K2O, जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट O2 माइनस होनी चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्साइड। ठीक है, O2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, CaO MgO Al2O3 BeO, जिसके बाद Mn2O7। आप ये देख सकते हो, N2O5 देख सकते हो, यहाँ पर CO2 देख सकते हो, Cl2O7 हो सकता है आपका। ठीक है, क्या हो सकता है? Cl2O7, ये भी आपका ऑक्साइड होगा। क्या आप और कहीं ऑक्साइड्स बना सकते हो? ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेटल के भी ऑक्साइड हो सकते हैं, नॉन मेटल के भी ऑक्साइड हो सकते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के ऑक्साइड हो सकते हैं। ठीक है, अब जिसके बाद अपन हाइड्रा एसिड देखें, तो हाइड्रा एसिड्स कुछ इस तरीके के होंगे, NH3 H2O HF HCl HBr PH3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, H2O विल बी हाइड्रा एसिड। ठीक है, H2O विल बी हाइड्रा एसिड, हाइड्रोजन के साथ है, यूं बोल सकते हो। हाइड्रोजन के साथ मतलब एक हाइड्रोजन रिलीज करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज करने की कैपेसिटी रखता है, इतना ही ध्यान रखेंगे अपन। और हाइड्रोक्साइड के बारे में बोले MXOH के तरीके का। ठीक है, जिसमें OH है, HF फ्लोर हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाँ, बेसिकली दे आर कंपाउंड। MXOHY देखोगे तो आपका ये हाइड्रोक्साइड हो सकता है जिसमें OH है, NaOH हो सकता है, CaOH हो सकता है। अगर जनरल तरीके से देखें तो EOH बोल सकते हैं इसको, जनरल, इन जनरल वे। समटाइम्स ऐसे भी होता है। चलो इसको हटाओ, बाद में देखेंगे इसे। ठीक है, हाँ, CaOH का होल ट्वाइस, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। अब मैं एसिडिटी, एसिडिक और बेसिक नेचर बताता हूँ ऑक्साइड का। मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको वो स्टेटमेंट याद करने हैं। ठीक है, इन इन पॉइंट्स में हम लोगों को डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि ये डिस्कशन आगे जाके होता है और काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। मुरझा के पढ़ा रहे हो? मुरझा के तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं ऐसी बात भी नहीं है, पर अभी आप पढ़ो, आपकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, मेरी कम है तो आपकी ज्यादा होनी चाहिए ना। इसका क्या मतलब है? सारी ड्यूटी मैं ही करूँ क्या? तुम भी तो करो कुछ ना कुछ। हाँ, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ, ठीक है। हम्म, अब यहां पर आप देखोगे, इसमें देखो, ऑक्साइड्स में अगर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है ना, तो आप बोलते हो सेंट्रल एटम का, तो आपका बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस
बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम का मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं यहां पर सिंपली रिवर्स स्टेटमेंट बोल दूं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो टेंडेंसी किधर की तरफ होगी? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करने पर। तो आप बोलोगे एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, बोल सकते हो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूस होगा, उसकी जगह नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम है, ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, हाँ पूरे नोट करने हैं आपको, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की अगर इंक्रीज करेगी तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीज करेगा तो आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अभी सेंट्रल एटम का पता चलेगा बेटा, डोंट वरी, सेंट्रल एटम का पता चलेगा। आप ये देखिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का इंक्रीज करेगा तो आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो आपको तीन चीजों की बातें ध्यान रखनी है। ऑक्साइड्स के केस में अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो क्या बोल सकते हो आप बेसिक नेचर के बारे में? बताइए, मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? मैं फुल वॉइस में दे रहा हूं बेटा यहाँ पे। और बढ़ा दिया मैंने, देखो। ऑक्सीडेशन अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर के बारे में क्या बोल सकते हो? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर के बारे में क्या बोल सकते हो? इंक्रीज करता है। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो आप क्या बोलोगे? सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो आप मुझे बता सकते हो पेरियोडिक टेबल में अपना क्या ट्रेंड होता है मेटालिक कैरेक्टर का? पेरियोडिक ट्रेंड मेटालिक कैरेक्टर का क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज करेगा। और टॉप टू बॉटम क्या होगा? टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब बताओ, अब बेसिसिटी एसिडिसिटी का बता सकते हो क्या मुझे ऑर्डर? बताओ। डी इंक्रीजेस क्या होता है कार्तिक? डी इंक्रीजेस डी इंक्रीजेस का मतलब क्या होता है? बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर SnO एंड SnO2 दोनों में मैं आपसे बोलूं एसिडिक नेचर के बारे में बात कीजिए, तो क्या बोलोगे आप? किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा? बताइए, SnO और SnO2 में किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा? वेरी गुड मीनल बेटा, वेरी गुड। हाँ राजवीर, वेरी गुड। मैंने बताया था आपको, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की इंक्रीज करती है तो आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है।
ठीक है। अब मुझे बताइए CO2 और CO में एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा, बताओ। वेरी गुड। अब मुझे बताइए, अगर मैं बात बोलूं यहाँ पर N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5, बताओ एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, या कुछ और है। ये क्या है बेटा, वॉइस नहीं आ रही, मैंने यहाँ पे फुल की हुई, आपकी तरफ से फुल होगी, आपकी तरफ से इशू होगा। देखो ये एसिडिक नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। इंक्रीज तो कर रही पर क्या है एसिडिक नेचर, ठीक है। वेरी गुड, आपको आ चुका है ये चीज। अगर मैं यहाँ पे बोलूं Li2O, BeO, B2O3, CO2 and N2O5, अब बताइए एसिडिक नेचर का ऑर्डर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है बेटा, यहाँ पर +1 होगी, +2, +3, +4, +5। अगर आपने प्रीवियस क्लास का रिवीजन करा होगा तो आपको पता होगा। बताओ Li2O, BeO, B2O3, CO2, N2O5, बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीजेस, ठीक है। दीज आर एसिड्स, this is a base and this is amphoteric substance which can be acid as well as base. अभी मैं पूरी लिस्ट बता दूंगा आपको एम्फोटेरिक सब्सटेंस की। अभी तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। काहे, क्योंकि आपका क्या हो रहा है बताइए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर में कुछ फर्क पड़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बेटा, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। Li आपका गुड मेटल है, बेरिलियम और अच्छा है, B2 उससे कम है, मतलब लिथियम से कम बेरिलियम, बेरिलियम से कम बोरोन, बोरोन फिर नॉन मेटल आ गए, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। वेरी गुड। अब ये बताइए बताइए BeO में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +4 है, यहाँ +5 है और यहाँ पे +1 है। यहाँ मेटालिक कैरेक्टर से ही बात करेंगे। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। बताओ अगर ये एम्फोटेरिक है तो इसके आगे वाले एसिड होंगे कि बेस होंगे, ये क्या होंगे, यहाँ वाले एसिड, वेरी गुड। और ये क्या होंगे, बेस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं एसिडिक ऑक्साइड के बारे में बात करूं, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, एसिडिक ऑक्साइड, तो यहां आप बोलोगे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो यहां पे आप बोल सकते हो CO2, SO3, P4O10,
ठीक है, SiO2। ये एग्जांपल्स है एसिडिक ऑक्साइड्स के। ठीक है, अब बेसिक ऑक्साइड्स को डिफाइन करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? मेटालिक ऑक्साइड्स और जनरली कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड्स। जनरली कॉल्ड एज metallic oxides are generally called as basic oxide। ठीक है, CO न्यूट्रल सब्सटेंस होगा बेटा, ना एसिडिक ना बेसिक, CO न्यूट्रल होगा। मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, न्यूट्रल न्यूट्रल आपके कौन कौन से होते हैं? बेथ बोथ है। प्रणव शर्मा, ऑक्साइड क्या होता है? भगवान, क्या कर रहे हो बेटा? चैप्टर इतना बड़ा हो गया। ऑक्साइड जिसमें भी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, MX M2Y, सॉरी M2OY, जिसमें ऑक्सीजन 2- ऑक्सीडेशन स्टेट में हो उसको ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं। कितने सारे ऑक्साइड्स के, वही ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? रिएक्ट विद बेस एज वेल एज, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? रिएक्ट विद बेस एज वेल एज एसिड। एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन होंगे? जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, जो बेस के साथ भी रिएक्शन दे सकते हैं। आया ये पॉइंट पता चला आपको? एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन से होंगे? जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो आप यहां पर लिखोगे ZnO Al2O3 गैलियम के दोनों ऑक्साइड, लेड के दोनों ऑक्साइड, टिन के दोनों ऑक्साइड, ठीक है, आर्सेनिक +3 वाला, टिन, जो टिन है वो +3 वाला, मैग्नीज +4 वाला, क्रोमियम +3 वाला और वेनेडियम +5 वाला। ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, बेसिक सब्सटेंस मतलब बेसिक ऑक्साइड होंगे, वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड सब्सटेंस बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ये तो बेटा बेसिकली पता होगा ना? नहीं मीनल बेटा, CO न्यूट्रल सब्सटेंस है, एम्फोटेरिक नहीं है। न्यूट्रल मतलब वो किसी के साथ नहीं रिएक्ट करते। ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे, इसको याद करने का एक बढ़िया सा तरीका है। इसको याद करने का बढ़िया सा तरीका बता देता हूं मैं। जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। क्या बोलोगे? जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। जनाबे का मतलब जिंक, आली का मतलब एल्यूमिनियम, बेकार का मतलब बेरिलियम, गाया मीन्स गैलियम वाले, पंजाबी मीन्स लेड PB, और सॉन्ग मतलब इन। तुषार बेटा, आपकी इतनी बुरी हालत है क्या बेटा? यहाँ पे वी पूछ रहे हो कि वी कोई एलिमेंट होता है क्या?
आप मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो कि आप खुद पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल भी, क्या चल रहा है बेटा? ऐसा बेच तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिसमें बच्चे इतने प्राउडली इतने अजीब से डाउट पूछते हैं यार। हाँ, दूसरे वाले का लिखो, आओ सब मन में करे विचार। चमका ये वाली चीज, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। जनाबे, इसको रिपीट करेंगे, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ठीक है, जनाबे आली मतलब जेडन का ऑक्साइड, जेडन का जनरली ऑक्साइड क्या होगा? जेडेनो। आली एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जनरल ऑक्साइड क्या होगा? बताइए, एल्यूमिनियम का जनरल ऑक्साइड क्या होता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एल्यूमिनियम की नॉर्मली, Al2O3। बेकार बीईओ, बेरिलियम का होगा +2 वाला बीईओ। गाया, गैलियम के दो होते हैं, Ga2O और Ga2O3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये पढ़ोगे बाद में। पंजाबी, लेड के भी दो होते हैं, PbO2 एंड PbO, पंजाबी। टिन, सॉन्ग का मतलब SN, टिन, तो आपका क्या आएगा? SnO2 एंड SnO। ठीक है, घर जाके दोबारा याद करो, इस चीज को याद होनी चाहिए। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, एसिडिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। आओ सब मन में करे विचार। आओ मतलब अब आओ का आपको ऐसे लग रहा होगा सर ने ए आना चाहिए था, AS दे रखा है। ऑर्सेनिक, ऑर्सेनिक से AS से कोई अच्छा सा वर्ड निकल रहा हो तो वो बता सकते हो मुझे। कोई अच्छा सा वर्ड हो जिसको आओ की जगह, आशीष सब मिल मिल आज एशिया सब ऐसे सब मिलकर, हाँ ऐसे लिखते हैं, ये सही है। ऐसे सब मन में करें विचार, अक्सर, फिर गाना बन जाएगा बेटा। ऐसे सब मन में करे विचार। ठीक है, बस यही यही यही, ऐसे सब मन में करे विचार, तो आपको पता चल जाएगा। ऑर्सेनिक, सब का मतलब Sb, एंटिमनी, मन मतलब मैग्नीज का कौन सा वाला? +4 वाला ऑक्साइड। ठीक है, क्रोमियम, करे मतलब क्रोमियम, क्रोमियम का +3 वाला ऑक्साइड, वेनेडियम का +5 वाला ऑक्साइड। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसके बाद आपको लिखाया जाएगा न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, यहां लिखूंगा these oxides does not react with एसिड और बेस। एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते और बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। CO, N2O एंड NO। ठीक है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। अगर सिंगल चॉइस आंसर आता है और H2O के बारे में पूछता है तो ये नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड, मतलब आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड को प्रेफरेंस देनी, इसको आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलोगे। ठीक है, अगर मल्टीपल चॉइस आता है
तो आप इसमें बोल सकते हो इट कैन बी न्यूट्रल ऑक्साइड। ये एक्चुअली विडंबना है, जो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है और बाकी जगह क्या अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। तो आप न्यूट्रल ऑक्साइड कैसे, MnO2 तो आपका बेटा वो बताया ना मैंने, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उसमें क्या इशू है? ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपन हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। हाइड्रोक्साइड क्या होंगे आपके? MxOHy। ठीक है। बेटा न्यूट्रल कंपाउंड बता रहे थे तो मैंने H2O बता दिया, उसका बताना जरूरी है। ठीक है, उसकी एसिडिटी न्यूट्रल बताई जाती है, इस वजह से H2O लिख दिया यहाँ पर। ठीक है तो हाइड्रा एसिड ही। ठीक है, आपका एसिड जो एसिड और बेस कंसेप्ट होता है ना, वो रिलेटिव कंसेप्ट होता है। ठीक है, रिलेटिवली काम करता है। एब्सोल्यूट एसिड और एब्सोल्यूट बेस जरूरी मतलब नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द। ठीक है, आपका कोई सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल आपका NH3 एज अ बेस काम करता है, पर वो ऐसा सॉल्यूशन ले लिया जाए, नॉन एक्वस सॉल्यूशन ले लिया जाए, तो वहां पर वो एसिड की तरह से भी काम करने लग जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। ठीक है। अब यहां पर देखोगे, आप देखते हो NaOH, AlOH का होल थ्राइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनको जनरली हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं? E और O और H के बोझ में, ये इस तरीके से इंडिकेट कर दीजिए कनेक्टिविटी। ये बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं है, ये इस तरीके से इंडिकेट होता है। हाइड्रोक्साइड मतलब जो OH से कनेक्टेड है। हाइड्रा ऑक्साइड नहीं होता बेटा, हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड मतलब जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, हाँ। अब यहां पर देखो, अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात की जाए, मैं एक्वस सॉल्यूशन में पहला केस लेता हूं। अच्छा, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ई जनरल है। ठीक है, जनरल कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर NaOH लिखा, AlOH3 लिखा, तो Na, Al, Al, बेरियम, कैल्शियम, इनको एलिमेंट बोल रहा हूं और एलिमेंट को मैं ई से इंडिकेट कर रहा हूं, और इनके बीच के बॉन्ड एलिमेंट और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड में इस तरीके से दिखा रहा हूं। ठीक है, बताइए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.5। यहां हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1। वेरी गुड। तो अब बताइए डेल्टा EN ऑफ OH बॉन्ड कितना है? 1.4। ठीक है, वेरी गुड। अगर डेल्टा EN ऑफ EO देखा जाए तो ये कितना आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द E
माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ E ग्रेटर देन द 2.1 होगी तो जो डेल्टा EN है EO के बीच में, वो 1.4 से छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा, लेस। क्योंकि आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और यहां पर ये माइनस आएगा। जब इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे ना, ऑक्सीजन से बड़ी किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो आप उधर वाली 3.5 से ऊपर जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। आप जो बात कर रहे हो ना, वो 2.1 से 3.5 के बीच में। मैं ये बात कर रहा हूं, अगर इसको हाइपोथेटिकली ऐसे दिखाया जाए, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर आपकी ये स्केल है, ठीक है, तो यहां पर 3.5 है, यहां पर 4 है, यहां पर 2.1 है। अगर आप यहां पर आते हो, सॉरी 2.1, अगर यहां पर आते हो तो जो आपका डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा। समझ रहे हो? अब यहां पर देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन द 2.5 होगी तो डिफरेंस होगा वो 1.4 से छोटा होगा। कैलकुलेट करके देख लो आप, 2.5 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब 2.1 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 मान के देख लो। बताओ 2.5 मानते हो तो डिफरेंस कितना आता है ई एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में? 1। तो 1 तो 1.4 से कम हुआ ना बेटा। अब पूरी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं ये मैं बताऊंगा, आप पहले ही मेरे साथ चलो इस चीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो। अगर आपने ये लिख लिया बहुत अच्छी बात है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ई लेस देन 2.1 हुई तो क्या आप ये बता सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ईओ बॉन्ड वो आपका ग्रेटर देन द 1.4 होगी? बता सकते हो ना? कैलकुलेट कर लो। 2.1 से वैल्यू लेके कम लेके देख लो, 2.2 2.0 लेके देख लो, 1.9 कुछ भी लेके देख लो, 1.5 लेके देख लो। कैलकुलेट तो करो अपने हिसाब से। आ रही है कम वैल्यू? ठीक है। अच्छा, मुझे पहले वाले केस में आप ये बताओ कि अगर ईओ बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर, अच्छा बताओ यहां पर इस केस में, ये फर्स्ट केस है, इसको लिखता हूं मैं केस 1, इसको लिखता हूं मैं केस 2। बताओ फर्स्ट केस में ईओ बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा कि ओएच बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा? फर्स्ट केस में ईओ बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा कि ईएच बॉन्ड, ओएच बॉन्ड, सॉरी ओएच बॉन्ड? ओएच बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा पोलर होगा। इस चीज को जब पोलैरिटी को अपन ने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था तब भी समझा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड बढ़ जाती है। अब ये बताइए, तो आप ये बोलोगे यहां पर, इसका मतलब ईओ और ओएच बॉन्ड में पोलैरिटी का ऑर्डर ये लिखा जा सकता है। ठीक है। नीचे वाले केस में क्या होगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ईओ का ज्यादा है कंपेयर टू ओएच, जो कि ओएच का कितना है 1.4, 1.4 से ज्यादा ईओ का है, तो आप मुझे बता सकते हो पोलर कौन होगा, ईओ की ओएच? ईओ, वेरी गुड। आपका ईओ बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा कंपेयर टू ओएच।
आ गया। अब मैं ये बोलता हूं, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखवाता हूं आप लोगों को। इन एक्वस सॉल्यूशन more polar bond the solution which is polar, यहां लिखो polar solvent, more polar bond breaks first। क्या ये बात सही है? एक्वस सॉल्यूशन में पोलर बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में पोलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगर यूं मानो दो भाई हैं, दो भाइयों के बीच में दरार है, डिफरेंसेस है, और सोसाइटी ऐसी है खराब वाली, वो थोड़े से भी डिफरेंसेस को ब्रीड देख लेती है और अलग कर देती है। तो वैसी सोसाइटी जो कि पोलर है, ठीक है, तो वो पोलैरिटी को प्रमोट कर देगी और उन्हें दूर दूर कर देगी। तो अगर आपके पास जहां ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा, जहां ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, वो जल्दी टूट जाएंगे। बताओ सही है नहीं है? बेटा पोलर बॉन्ड मैंने बताया था ना यार, ऐसी ऐसी बातें कैसे पूछ लेते हो यार। मतलब कहां से स्टार्ट करूं आप लोगों के लिए? मतलब जहां सब्जेक्ट का मजा आना चाहिए, आप पुराने पापों पे घूमे हुए हो बेटा अभी। पोलर, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट का मतलब है पोलर जिसमें पोलैरिटी हो, जिसमें डायपोल मोमेंट हो, जिसमें मान लो अभी H2O पोलर सॉल्वेंट है, मान लो, ठीक है, पोलर बॉन्ड ब्रेक्स फर्स्ट, ठीक है। अब मुझे बताइए, इन केस ऑफ द केस वन, इन केस वन जो आपका EOH है वो एसिड की तरह एक्ट करेगा कि बेस की तरह? बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पहले तो बताओ। OH बॉन्ड टूटेगा, इन केस वन OH बॉन्ड ब्रेक्स। अगर OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो ये मतलब आपका EO माइनस प्लस H प्लस बनेगा। तो किसकी तरह से एक्ट कर रहा है ये? एसिड की तरह से। किसकी तरीके से एक्ट कर रहा है? एक्टिंग एज एसिड। चमका? अब मजा आ रहा है कि सर ने कितनी बड़ी बात बोल के एसिड और बेस बता दिया। अगर मैं केस 2 की बात करूं, इन केस 2 अगर EO बॉन्ड ब्रेक करता है, और वो करेगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा? E प्लस एंड OH माइनस। तो कैसे एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह कि बेस की तरह? बेस की तरह। जो बॉन्ड टूट रहा है, अगर वो H प्लस दे रहा है सॉल्यूशन में, तो आप क्या बोलोगे? एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। अगर OH माइनस दे रहा है तो बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ये आरएनएस का कंसेप्ट था, एसिड बेस का। वहां से अपन ने इंस्पिरेशन ले ली, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ E अगर ये ग्रेटर देन 2.1 होगी तो EOH will act as acid, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द E लेस देन 2.1 होगी तो आप बोलोगे EOH will act as base। हो गया?
वेरी गुड। ये नोट डाल के ये पॉइंट लिख लो। पूरी मशक्कत का अब जाके रिजल्ट निकला है। है ना। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं मैं आपको। EOH, अगर ये पोलर बॉन्ड है, ये टूट रहा है 3.5 एंड 2.1, तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो आप यहां देखते हो ऑक्सीजन के साथ में ये ऐसे मिलकर बाहर निकलेगा। ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इसे खींच लेंगे हाइड्रोजन को और ये बॉन्ड को तोड़ देंगे। और यहां पर ऑक्सीजन को कौन जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जाएगा। एक्चुअली ये वाला कंसेप्ट है ना, आप हाइड्रोजन एनर्जी में भी पढ़ते हो। ठीक है, चमका। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर मैं यहां पर एग्जांपल लिख दूं, AOH, BOH, COH, DOH, EOH, सब एक्वस है। अब मुझे बताइए, अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है, B की 2.2 है, C की 2.0 है, D की 3 है और E की 1.5 है, तो बताइए यहां पर ये किसकी तरह एक्ट करेगा। A इक्वल टू 0.9 है, तो बताइए किसकी तरह से एक्ट करेगा। आंसर करो आप। ग्राफिकल पैटर्न आपको जब वो समझ में, वो समझाऊंगा ना मैं, हाइड्रेशन एनर्जी, तब और ज्यादा समझ में आएगा। ये किस तरह AOH किस तरीके से एक्ट करेगा, बेस की तरह, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से कम है। बी किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह। और सी किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। और डी किसकी तरह से करेगा, एसिड की तरह। और ई किसकी तरह करेगा, बेस। अब आपको पता होगा, अगर मैं यहां पर NaOH लिख दूं तो क्या सेम केस नहीं बन जाता। खुद देखो, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसी वजह से तो वो बेस की तरह एक्ट करता है। आप यहां पर देखो, मैंने हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट लिया, एन सोडियम मतलब HNO3 लिया। यहां पर अगर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 ली है यहां पर, ठीक है, यहां पर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 ली, मतलब मैंने HNO3 वाला केस लिया, ये वाला केस। तो आपको दिख रहा है ये OH वाला, क्या ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। यस, ठीक है, ये नोट करो जल्दी से जल्दी। एग्जैक्ट हुआ तो बात नहीं करते बेटा, ये आपका जनरल पैटर्न बताता है, ये एग्जैक्ट नहीं बताता। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका 2.0 वाला एग्जैक्टली आपका बेस की तरह काम करेगा, मैं ये नहीं बोल सकता। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता कि 2.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट बोलना गलत हो जाता है। मैं जस्ट आपको रिलेटिव पैटर्न दिखा रहा हूं कि ये मोस्ट बेसिक होगा, ये तो मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, लिखना नहीं है HNO3 आपको, मैंने तो जस्ट ऐसे ही समझाया है। ऊपर वाला कौन सा, बस याद करना है इसको। अभी जब हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ेंगे तब इस डायग्राम को दोबारा रिविजिट करेंगे।
चिंता ना करो, दोबारा रिविजिट करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, वहां पर और अच्छे से आएगा। हाइड्रेशन एनर्जी में दोबारा देखेंगे, चिंता ना करो। अच्छा छोड़ो, आप समझ लो। यहां पर देखो, अगर बॉन्ड पोलैरिटी होगी तो जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उसकी तरफ H2O मॉलिक्यूल जाएंगे। अब मुझे बताइए, EO और OH बॉन्ड में लेट्स अज्यूम अगर OH है ज्यादा पोलर, तो वो H2O किधर की तरफ जाएगी बताओ? H2O OH बॉन्ड की तरफ जाएगी क्योंकि वो ज्यादा पोलर है। बहुत बढ़िया। H2O में दो पार्ट है, एक तो ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कि हाइड्रोजन के ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। तो पॉजिटिव वाला पार्ट है जो EOH में, पॉजिटिव वाला पार्ट है OH बॉन्ड में हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन वाटर के कौन से पार्ट्स हैं? अगर आप H2O देखते हो तो डेल्टा पॉजिटिव यहां आता है और डेल्टा नेगेटिव यहां आता है। तो बताइए, डेल्टा पॉजिटिव यहां है और डेल्टा नेगेटिव यहां है, तो मुझे यह बताइए कि इस वाले डेल्टा पॉजिटिव से जो यहां पर है हाइड्रोजन वाला, इससे कौन सा वाला पार्ट अट्रैक्ट होगा? ऑक्सीजन। तो ऐसे ऑक्सीजन पार्ट अट्रैक्ट होंगे, तो ये ऐसे अट्रैक्ट कर करके इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, इसको हाइड्रोजन ले जाता है। हाइड्रोजन इससे अट्रैक्टेड होता है, इसको हाइड्रोजन ले जाएगा, इसको इसको इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ले जाएगा। नहीं समझ? इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन, वाटर का हाइड्रोजन ले जाएगा, इस हाइड्रोजन को वाटर का ऑक्सीजन ले जाएगा। इस तरीके से इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। नहीं समझे? एक्वा सॉल्यूशन में ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपके सामने ऑर्डर लिखूं NaOH, KOH, RbOH, CSOH, सिमिलरली मैं अगर इसमें ऑर्डर लिखूं आपके पास में BOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इनको रहने दो, ये सोल्यूबल नहीं होंगे। इनका करो NaOH, KOH, RbOH, CA। अगर मैं, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत ऑर्डर तो लिखता हूँ यहाँ पर। BOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस और CaOH का होल ट्वाइस। बताओ बताओ, अगर सारे इक्वल सॉल्यूशन वाले हैं तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? सोच लो, ऊपर वालों को अलग कंपेयर करना है, नीचे वालों को अलग कंपेयर करना है। अब देखो, यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको पता हो तो ये 0.9 होती है, ये 0.8 होती है, ये 0.78 होती है और ये 0.7 होती है। अगर ये वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाएगी तो E और O के बीच में पोलैरिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू OH, जब E का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से कम होता है। बात सही है? हाँ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा कम होती जाएगी, डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, तो पोलैरिटी और ज्यादा होगी। बताओ EO में सबसे ज्यादा पोलैरिटी कौन से वाले कंपाउंड में होगी, CSOH में कि NaOH में?
CSOH में, CSOH में सबसे ज्यादा पोलैरिटी होगी क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। कैलकुलेट करके देखो बेटा, मीनल कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी तो कौन सा सबसे ज्यादा OH माइनस तोड़ेगा? बताओ कौन सा एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा OH माइनस देगा? सीजियम वाला ना। हाँ, सीजियम में ज्यादा होगी, एलआई में बहुत कम होगी, ठीक है। अब ये बताइए, BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस, ये एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो पोलैरिटी नहीं है, डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो पोलैरिटी ज्यादा होगी। एक्वस सॉल्यूशन में यही होता है, जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होती है वो जल्दी टूटता है, जिसमें लड़ाई ज्यादा पोलर सोसाइटी में वो जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां पर लिखवा देता हूं आपको, हाइड्रा एसिड्स का ऑर्डर लिखवा देता हूं, ये डायरेक्टली आपको याद करना है। हाइड्रा एसिड्स एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ऑर्डर याद करना है आपको डायरेक्टली। NH3 PH3 AFH3 SBH3, ठीक है। H2O H2S H2SE H2TE HF HCl HBr HI, ठीक है। टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट सेम ग्रुप में, सॉरी सेम पीरियड में आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। क्या बोलोगे? टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। और यहां पर ये चीज भी बोलना है, लेफ्ट टू राइट इन हाइड्रा एसिड्स एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। ये याद करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है बेटा, ऊपर वाला बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था, ठीक है। हाँ बेटा जल्दी लिखो। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है यार, नीचे वाला। थोड़ा हार्ड क्या है, इसको तो कुछ भी हार्ड नहीं है, तो याद करना है, सिंपल सी बात है। बेसिक पॉइंट्स देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2.1 से और ज्यादा ड्रॉप होती जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड में बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इधर कम होता जा रहा है, 2.1 से बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद डिस्कशन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब बताइए मुझे,
डिस्कशन में मैंने होमवर्क क्या दिया था आप लोगों को? क्या होमवर्क था? रेस रेस थी क्या कुछ? रेस नहीं थी। ओवन का 1 से लेकर 33 तक था। बताइए ओवन, बताइए ओवन में क्या डाउट है? ओवन में 1 से लेकर 33 तक, ये तो पहले भी करवा चुके ना कई सारा। तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव 33 तक कोई डाउट है? रेस 10 तो ऑलरेडी कर चुके थे ना अपन। अच्छा बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 26। एक मिनट रुको। बताओ ओवन में क्वेश्चन नंबर 26 ना, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन बाय। ये चीज तो मैं पहले भी बता चुका था ना बेटा। जनरली पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ज्यादा होगी नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। वो एनर्जी लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, वो रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, किसने पूछा था? दिव्यांशु। तो फिर आप सर वो यस सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब तो ये होता है ना कि एनर्जी वो रिलीज कितनी कर रहा है उसके हिसाब से तो क्या देखते हैं आपको लग रहा है F माइनस एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते समय? दिव्यांशु बताइए। नहीं सर, ये तो वो नियॉन का फॉर्मेशन कर देगा। F माइनस ऑलरेडी नियॉन का फॉर्मेशन है, नियॉन से आगे कहा जाएगा। ठीक है, ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है इसमें तो, लेकिन हाँ नोबल गैस भी और नेगेटिव चार्ज भी ऑलरेडी। भी तो हो सकता है। सोडियम प्लस और लिथियम प्लस, बताओ दोनों में जेड इफेक्टिव किसके पास जाता है? सर लिथियम फुल्ली फिल्ड है। सोडियम प्लस भी फुल्ली फिल्ड है। सभी फुल्ली फिल्ड है सर। सर सोडियम के पास आप खुद सोचो ना, किसी बात कर रहे हो? लिथियम पे पास जाएगा ना, उसका जेड सर इफेक्टिव लिथियम ज्यादा। के पास ज्यादा जेड इफेक्टिव लिथियम के पास ज्यादा होगी। खत्म बात। ठीक है, कार्तिकेय बताइए क्या डाउट है? कार्तिकेय गुप्ता। और सर एक और क्वेश्चन है सर। अच्छा दिव्यांशु बताइए। सर, एक क्वेश्चन नंबर 30 भी बता दीजिए। 31 यस सर, which 30 one सर, 31 नहीं, क्वेश्चन 30। on the Pauling scale electronegativity scale which element is next to fluorine? बेटा इसमें क्या डाउट है? सर इसमें नेक्स्ट टू फ्लोरीन पे है, फ्लोरीन के बाद कौन से? फ्लोरीन की एक्टिविटी तो हाईएस्ट फ्लोरीन के बगल में। वाला हम लोग कैसे बता सकते अगर अगर हाईएस्ट से डिक्रीज कर रहे हो तो फिर क्या बोलोगे? पास में कौन आएगा? तो सर ऑक्सीजन आ जाएगा 3.5। हाँ तो कॉमन सेंस लगा के आंसर करो। ठीक है, मैम हाँ नेक्स्ट का मतलब तो नेक्स्ट होता था ना इसे। हाँ नेक्स्ट का मतलब हम बोला है, माना नेक्स्ट का मतलब है, पर नेक्स्ट हाईएस्ट तो कोई हाईएस्ट ही वही होता है, उससे नेक्स्ट तो क्या होगा? मतलब वो कहना चाहता है कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया हो तो। ठीक है सर आज का होमवर्क अभी रुको, पहले इसको करेंगे। कार्तिकेय गुप्ता बताइए। सर सर क्या होता है आज के वाले वो टॉपिक में मेरे पास एक क्वेश्चन था। एक मिनट रुको, जो क्या बोलते हैं EOH एक बॉन्ड मिनट होता है रुको, ना, एक तो मिनट रुको, एक मिनट। अक्ष गुप्ता बताइए बेटा क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 20। अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज फॉर्म डाइपॉजिटिव आयन ड्यू टू। ये चीज तो मैं कराया हूं ना क्लास में। इनका आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने 11 लिख पाया ना वहां पे। यस सर। ठीक है, प्रत्यक्ष बाना बताइए बेटा क्या डाउट है? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष
ठीक है, पंकज पंकज क्या डाउट है बताइए। सर S1 का क्वेश्चन नंबर 3rd। S1 का क्वेश्चन नंबर 3rd। बताइए। सॉरी सेकंड। सेकंड आज कर लोगे क्या इसे? आज का हाँ बताने के सर बाद आज कर लेंगे। ठीक है। उमा उमा बेटा बताइए क्या डाउट है। उमा, सर S1 का 3rd नंबर क्वेश्चन। total number of the enthalpy out of given A of A which is not associated with the conversion of हाँ, इसमें क्या डाउट है बेटा? सर यहाँ पे तो सर E1 भी आ रहा है, E2 भी आ रहा है, E3 भी आ रहा है, E4 E5 अभी आप A माइनस से जा रहे हो तो A जाओगे, A प्लस जाओगे, A2 प्लस, A3 प्लस, E4 प्लस। A4 प्लस। तो ये कौन सा होगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, फर्स्ट वाला पक्का, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ सर। और ये कौन सा होगा? IE1। ये कौन सा होगा? IE2। IE2 ये कौन सा होगा? IE3। ये कौन सा होगा? IE4। बताइए कौन कौन सा आया? 5 6 नहीं आया और EG E2 नहीं आया। हाँ सर। ठीक है, 6 भी नहीं आया सर। 5 6 हाँ 5 6 हो गया और EG E2 नहीं आया ना। हाँ सर। सर ठीक है? सर on the Pauling's electronegative scale which element is next to fluorine? सर हम नहीं समझे, आपने समझाया लेकिन। बेटा इसमें कुछ भी नहीं है। आपका फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है ना, तो उससे ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता। हाँ तो सर। आप क्या लिखोगे? उसके नेक्स्ट मतलब उससे कम वाला कौन सा है? 3.5 जो कि ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। राजवीर बताइए बेटा क्या डाउट है? सर S1 का 8th वाला। S1 का 8th वाला, ठीक है। सर इसमें जैसे अपन को जैसे फिल करना है तो यहाँ पे सर एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा और एक सर ये हाइड्रेशन वाला आएगा क्या? क्या हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अच्छा, यूनिनेगेटिव? ये नहीं दे रखा क्या आपको हाइड्रोजन एनर्जी? इसको अभी होल्ड पे करना। ठीक है, इस सवाल को होल्ड पे करो, कल परसों पढ़ा देंगे इसको। ठीक है, फिर कर लेना इसको। ओके सर। इसके अलावा S1 तक अपना डिस्कशन हो गया है। इसके बाद मैंने क्या दिया था होमवर्क में? S1 ऑल एक्सेप्ट 7। ठीक है, O1 O2 O2 का 4th। हाँ O2 का 4th देखो। O2 का 4th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली ऑफ द पेरियोडिक टेबल फॉलो द सीक्वेंस। ये तो मैंने बताया था ना बेटा, चार्ट आपको बताया था, याद है तो? ग्राफ बताया था एक्चुअली। यस सर। सर मैंने करा था सर, पर मेरा गलत आ रहा था सर। ग्राफ में सबसे ज्यादा किसका आएगा बताइए? ग्राफ में आपने पढ़ा ही नहीं होगा, याद ही नहीं किया होगा। सर पढ़ा सर। सल्फर का ज्यादा होता है बेटा, 3rd पीरियड एलिमेंट है। सल्फर का ज्यादा होगा ऑक्सीजन यस से। सर। तो बी तो होगा ऑप्शन, सी भी हो सकता है, डी तो नहीं होगा। बी और सी में से अब सल्फर का है। क्या सेलेनियम का ज्यादा क्यों ऑक्सीजन? होगा सर? ये चीज मैंने बता रखी है यार, आप नोट्स रिवाइज नहीं किए क्या? सेलेनियम का नहीं पता। किसकी बात कर रहे हो? करे थे सर सेलेनियम वाला की। हाँ ये ऑक्सीजन से कम क्यों नहीं होता है, ऑक्सीजन से ज्यादा होगा सेलेनियम का। ऑक्सीजन का इस ग्रुप में सबसे कम होता है। ठीक है, ये याद करना है बस आपको। ठीक है, तो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है जो हाँ। पीरियड 3 होता है। नहीं, वो पीरियड 3 वाला तो एक्सेप्शन है ही नहीं, है ही सही कि पीरियड 3 का पीरियड 2 से पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ठीक है, पर ऑक्सीजन फैमिली के केस में ये होता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन फैमिली में सबसे कम आ जाता है। ठीक है, मतलब टेलुरियम के बाद में आ जाता है।
अब जिसको शीट में डाउट हो अपने हैंड ऊपर रखेंगे, अदरवाइज लो कर लेंगे। किसी और को कोई डाउट है? अब जिसको आज के लेक्चर में डाउट है वो अपना हैंड रेज करो। बस एक जन को ही डाउट है, बाकी को लोगों को नहीं है? सर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर बता देंगे। अच्छा, कार्तिक बताइए बेटा क्या डाउट है? सर जो क्या बोलते हैं EOH में वो जो क्या बोलते हैं वो हाइड्रोजन है, वो क्या बोलते हैं H2O का ऑक्सीजन को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, इस वजह से वो ऑक्सीजन के डेल्टा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। कार्तिक समझ में आया? सर जो आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। H2O है वो तो एक कैसे बोलते हैं और स्टेबल कंपाउंड है ना, तो उसका स्टेबिलिटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। डायपोल मोमेंट तो हर किसी में क्रिएट होगा ना, पोलैरिटी तो हर किसी में आएगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। आपका आवाज नहीं आ रहा बेटा। दिव्यांशु सिंह बताइए बेटा क्या डाउट है? सर डाउट नहीं, बस ये पूछना जो आज आपने न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जांपल लिखवाए हैं, तो इसमें सिर्फ इतने 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं या फिर और भी होते हैं H2O बस के इतना ही अलावा? होता है, इतने ही है। ठीक है। प्रत्यक्ष भाना आई थिंक बेटा आपका डाउट था। कार्तिकेय आप अब मुझे ये डाउट चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। नहीं बेटा, पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी नहीं होती है। पोलैरिटी ज्यादा होगी तो पोलर सॉल्वेंट में वो बॉन्ड टूट जाएगा, ये बोल सकते हो। फिर उस बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? अगर OH का बॉन्ड टूट रहा है तो हाइड्रोजन निकलेगा, अगर आपका EO का बॉन्ड टूट रहा है तो OH निकलेगा। ठीक है। प्रत्यक्ष को डाउट है O2 के 6th वाले में। ठीक है। यहां पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? IE2 ऑफ मैग्नीशियम ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू IE2 ऑफ द सोडियम। बेटा क्या लगता है आपको, सोडियम का IE2 का मतलब क्या है? कहां से निकाल रहे हैं? अच्छा, सी ऑप्शन। पहले ए वाला भी बता देते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। सोडियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, अब सेकंड निकाल लिया, तो आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना। एम आई करेक्ट? फर्स्ट निकालने के बाद स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तो IE2 उसकी सडनली बढ़ जाएगी क्योंकि उसके पास नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है। सी वाला ऑप्शन है एटॉमिक साइज ऑफ द Mg2+ एंड एटॉमिक साइज ऑफ द Ni+। ये चीज मैंने बताई थी क्या आपको? बताओ। यस सर, आपने एक वो टेबल बनवाई थी, एक्सेप्शन की टेबल बनवाई थी, कैटायन की और एनायन की दोनों की टेबल बनवाई थी। तो ये चीज मैंने लिखवाई थी, तो उसमें बताया था मैंने कि लिथियम प्लस की साइज ज्यादा होती है Mg2+ से। यस सर, मैंने याद हो तो ऐसे बताया था। यस सर, याद है। यस सर, लिथियम प्लस बेरिलियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, Mg2+, तो गाड़ी ऐसी चली थी यहाँ पर। ये ऑप्शन आप चेक करो बेटा, यहाँ पे करेक्ट है कि इनकरेक्ट दे रखा है, क्या आंसर में क्या दे रखा है सर? ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी? यस सर। ऑप्शन बी मैंने आपको बताया था ना, याद नहीं है? ग्रुप 15 एलिमेंट, हाँ ग्रुप 15 एलिमेंट का बताया था मैंने। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फास्फोरस का ज्यादा होगा। ठीक है। बेटा बीईओ में बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज ही तो आएगा।
आप ऑक्साइड की बात कर रहे हो, ऑक्सीजन 2 माइनस में रहेगा तो बेरिलियम +2 ही तो आएगा, वाटर हाइड्रा एसिड है बेटा। स्टेबल कंपाउंड होने का मतलब ये थोड़े ना है कि वो अट्रैक्टेड नहीं होगा। हाइड्रो H2O की बात कर रहे हो, स्टेबल है, वो खुद एक दूसरे के मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड होता है, दूसरे के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो जाते हैं बेटा, डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है उनमें, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। ऐसा नहीं है, इंटरेक्शन अलग होता है और टूट के बनाना अलग बात होती है। अभी एक H+ आएगा तो उसको कहीं सारे घेर लेंगे, तो नो डाउट H3O+ बनने की पॉसिबिलिटी है, तो बढ़िया बात है, बन जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है बेटा। मैं आर्यन, आपके फालतू सवाल आ रहे हैं बिल्कुल। आर्यन का सवाल ये है कि पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, बताओ इस सवाल का कोई तुक बैठता है? नो सर। कोई पॉइंट बताया मैंने Polarity से एटॉमिक तो नंबर इनके से बीच में होती है ना। वही तो। उमा बेटा बताइए क्या डाउट है? सर O1 का 27 नंबर क्वेश्चन सर, यहाँ पे बोला है कि इफ एटम कैन होल्ड एडिशनल इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली देन क्लोरीन एटम, तो सर एडिशनल इलेक्ट्रॉन ये क्या है, सर समझ नहीं आया। Which of the following statement is not true? हाँ, Cl एटम अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाए तो ये बनता है Cl-, और इसकी जो एनर्जी होती है एंथैल्पी, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो फ्लोरीन के केस से ज्यादा होती है। ये पता है आपको? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। हाँ, तो वही बात बोला जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब Cl इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से होल्ड कर पा रहा है, प्रोडक्ट स्टेबल है, ठीक है। जितेंद्र ठाकुर बताइए बेटा क्या डाउट है? सर ये आपने शुरू में Na2O मोर देन NO ये करवाया था ना, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करी थी वो कल के फॉर्मूले से ही फाइंड करी थी क्या? हाँ हाँ हाँ, ऑक्सीजन का 2- मान के बाकी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके। कार्तिक बेटा डाउट क्लियर हो गया? ठीक है। अब रेस आप मुझे बताइए, क्या रेस 10 कर ली थी क्या आप लोगों ने? यस सर, उसका कल डिस्कशन हुआ था। नहीं हुई थी सर, लास्ट क्लास में नहीं हुई थी क्या रेस 10? मैंने दिया था ना होमवर्क। अभी उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। हो गई थी यस सर। अच्छा रेस 10 निकाल लो, फिर वो भी कर लेते हैं डिस्कस। मैंने कर तो ली थी यार ये वाली चीज आपके सामने। यस सर कर ली थी। यस सर, इसका डिस्कशन हुआ था यस सर लास्ट कर क्लास ली में। थी। अब रेस 11 नहीं कर पाओगे अभी आप, रेस 11 रहने दो, ठीक है। रेस 10 तक किसी को कोई डाउट है तो ये भी बता दो। हार्ड कॉपी के लिए बेटा मेरे को मैसेज कर देना। ऐसी करो यार तुम लोग है ना, मैं परेशान हो गया, एक काम करो, ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, तुम लोग इसी को यूज करना, पुराने वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले नंबर को यूज करना, ठीक है, लिख लो इसे। देखो दो व्हाट्सएप चलाने में परेशानी हुई। हार्ड कॉपी के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा आपकी चीजें, ठीक है। हाँ उमा डाउट है कुछ? हाँ सर, रेस 10 का एक डाउट है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 which have least value of bond। बेटा जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है वो आपको कुछ लग रहा है? मैंने कुछ फॉर्मूला लिखाया था आपको। बॉन्ड एनर्जी। किसका फॉर्मूला लिखाया था? रिवाइज नहीं किया आपने? सर रिवाइज तो रोज करते हैं, फिर भी ट्राई करो, एफर्ट डालो, कुछ याद आएगा आपको। क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला था क्या पोलिंग स्केल पर? हाँ ये तो था सर। हाँ ना? हाँ था। बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ICl में ज्यादा होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ClF में ज्यादा होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस IF में ज्यादा होगा? बताओ तीनों के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किस में ज्यादा होगा?
फ्लोरीन का तो सबसे ज्यादा होता है सब में। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन और आयोडीन का डिफरेंस तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। फ्लोरीन क्लोरीन में ज्यादा होगा, आयोडीन क्लोरीन का सबसे कम होगा। क्लोरीन का कितना होता है 3.16, आयोडीन का 2.66, फ्लोरीन का 4 और क्लोरीन का 3. कितना होता है 16। आप पता कर सकते हो बेटा। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू याद करने के लिए बोली थी ना मैंने। बार बार यूज आ रहा है तो बार बार देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार देखो। बाकी लोगों से भी यही बोलता हूँ, देखो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, आपसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप एक बार में सारी चीजें याद हो जाए, पर मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ चीज भूल जा रहे हो तो हाँ तो आप देख ली, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, अब शीट में देखिए, शीट में होमवर्क क्या है। अभी तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं यहाँ पे। शीट में अभी रहने दो, बाद में कर लेना एक साथ, मैं एक साथ दे दूंगा। ठीक है हेलो सर। हाँ बताइए बेटा। जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है हार्ड कॉपी में, उसमें रेस की आंसर शीट नहीं मिलती है क्या? नहीं, रेस के आंसर तो आपको एलएन प्लस पे मिल गए होंगे ना, मैंने ये चीज बताई थी आपको। रेस के आंसर एलएन नहीं सर, पोर्टल में भी नहीं है, कोई पीडीएफ पे तो है, मतलब जो हार्ड मटेरियल है उसमें मिल जाएंगे शायद आपको। सी सेट पर है, कोई बोल रहा है सी सेट पर है, सी सेट पर है सर। ऐप में है सर, एलएन प्लस पे है सर, एलएन प्लस पे। एलएन प्लस पे है? हाँ। कहाँ पर है? उसमें सब आंसर्स हैं सर। स्टडी मटेरियल सेक्शन है। अपन सर रेस के सेक्शन में गए तो वहाँ पे रेस इनऑर्गेनिक रेस आंसर की आती सर। हाँ इनऑर्गेनिक आती है, मैंने आपको दिखाई भी थी ये वाली चीज, तो वहां से देख लेना। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोडेड है, हम आपको भेज सकते हैं। नहीं क्यों, क्या हुआ, मेरे को तो जरूरत थोड़ा है सर। आप लोगों के पास है सर? सीट के सॉल्यूशन दिए रहे थे वो वैसे नहीं है, सिर्फ ऑप्शन है कि फर्स्ट का 1 का रेट ऐसे हैं वो। सीट के बोलो आप कर लो इन सब चीजों को अपने। मैं तो चाहता हूँ देखो यार, आप खुद से करो। अगर आंसर्स प्रोवाइड कर दिए तो आप उनके खुद से लाओ आंसर्स क्या है, बाद में होगा तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा सबके। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर। केटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एनायन से ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ बेटा। सारे केटायन की? सारे केटायन की। ओके सर। सर कल का होमवर्क कुछ भी नहीं क्या? अभी कुछ भी नहीं है, परसों आपको मिलेगा पूरी शीट करने को, तो एक साथ खत्म कर देना होता है। ठीक है, ओके सर। ठीक, क्लास एंड करते हैं यहाँ पर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट।